दोस्तों, ईरान ने अमेरिका के 2 और हाईटेक ड्रोन मार गिराए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इस वक्त की तस्वीर है जब ईरान ने सीधे MQ-9 ड्रोन को निशाना बनाया और एक नहीं बल्कि 2-2 ड्रोन को मार गिराया है। अब तक बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से करीब 11 ड्रोन MQ-9 अकेले मार गिराए गए हैं और इसी तरीके से जो इजराइल का ड्रोन है हर्मीज, उस पर भी लगातार निशाना साधा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बहरीन की एक बिल्डिंग में अमेरिकी सैनिकों पर सीधे सीधे ईरान ने हमला किया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और अब तो सीधे ईरान की जो थल सेना है, IRGC की जो मौजूदा जमीनी सेना है, उसका भी बयान सामने आ गया है, वीडियो सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि हम अमेरिकी सैनिकों का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आए और कब हम उनसे युद्ध करें। अमेरिका इस युद्ध में लगातार फंसता चला जा रहा है, इस जंग में फंसता चला जा रहा है और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। एक तरफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स खत्म हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब जब अमेरिका की तरफ से इस बात को कहा गया कि अमेरिका ट्रूप्स सेंड कर सकता है ईरान में, तो तुरंत ईरान की तरफ से जवाब आ चुका है। क्या क्या हुआ है अभी तक बताएंगे आपको, किस तरीके से अमेरिका का लगातार नुकसान हो रहा है, उसकी एक एक बात आपको बताते हैं। सबसे पहली तस्वीर तो आप उन MQ-9 ड्रोन्स की ही देखिए, किस तरीके से इन ड्रोन्स को निशाना बनाया जाता है। और इसको लेकर जो पुख्ता खबरें हैं उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि फुटेज ऑफ द मोमेंट 2 MQ-9 ड्रोन्स वर डिस्ट्रॉयड इन द स्काईज ओवर द सिटीज ऑफ जाम एंड खोरमोज इन बुशहर प्रोविंस, यानी कि ईरान के बुशहर इलाके में MQ-9 ड्रोन्स अमेरिका की तरफ से दागे गए थे, लेकिन इन पर तुरंत हमला कर दिया गया ईरान की तरफ से और इन्हें मार गिराया गया है। और अब इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसके बारे में भी जाना जाएगा और ईरान इसे अपनी टेक्नोलॉजी को और बेहतर करने में इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, बहरीन की बताई जा रही है। बहरीन के एक बिल्डिंग में सीधे सीधे ईरान का एक ड्रोन जाता है और बिल्डिंग को तहस नहस कर देता है। भयंकर आग उस बिल्डिंग में लग जाती है। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में अमेरिकी सैनिक या फिर उनसे जुड़े लोग मौजूद थे और इसी वजह से उस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। लेकिन बहरीन का ऐसा कहना है कि ये वहां की रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी जिसमें एक महिला की जान चली गई है, जो कि बहरीन की थी। अलग अलग दावे दोनों हैं, सारे दावे हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ साथ में अब आप इस खबर को देखिए। यही वो खबर है जिसके बाद अब IRGC की तरफ से एक वीडियो जारी कर दिया गया है और कह दिया गया है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कब अमेरिकी सैनिक आएंगे। इस खबर में साफ तौर से लिखा हुआ है कि हेक्सेट सेज ही एंड ट्रंप रिजर्व द राइट टू सेंड US ट्रूप्स टू ईरान। पीट हेक्सेथ, जो कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से जुड़े बताए जाते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात को कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इस बात को साफ तौर से रिजर्व रखता है कि वो ईरान में ट्रूप्स सेंड कर सकता है, यानी कि उनके पास ये अधिकार है कि वो ईरान में सैनिकों को भेज सके। जब ये बयान आता है तो उनके बयान आने के शाम तक ही IRGC की तरफ से एक वीडियो जारी कर दिया जाता है। ये वो वीडियो है जिसमें जो लोग हैं, जो IRGC के सैनिक हैं, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कब अमेरिका के सैनिक आएंगे। इसमें जो वीडियो पोस्ट किया गया है, इसके साथ साथ में लिखा गया है कि IRGC ग्राउंड फोर्सेस, ट्रंप इज कंसिडरिंग सेंडिंग ग्राउंड ट्रूप्स टू ईरान, वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट फॉर डिकेड्स एंड आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। यानी कि ईरान की जो ग्राउंड फोर्सेस है, IRGC की जो ग्राउंड फोर्सेस है, उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि अमेरिका इस बात को कह रहा है कि वो अपने सैनिकों को जमीन पर, ईरान की जमीन पर भेजेगा, तो हम इस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार है और हम काफी वक्त से इस चीज का इंतजार भी कर रहे थे कि कब ईरान या फिर इजराइल के सैनिक जमीन पर आए और हमें उनसे लड़ने का मौका मिले। ईरान पूरी तरह से हर तरीके से जंग लड़ने के लिए तैयार है और अब तो ये भी कहा जा रहा है, ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जंग कब रुकेगी, कैसे रुकेगी, इसका फैसला करने वाले अब हम होंगे। ना इजराइल इसका फैसला करेगा और ना ही अमेरिका इसका फैसला करेगा, ना ही डोनाल्ड ट्रंप इसका फैसला करेंगे। फैसला होगा तो सिर्फ और सिर्फ ईरान की तरफ से होगा। ईरान ने यह भी कह दिया है कि हम अब पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं और इस जंग को जितना ज्यादा आप खींचना चाहें खींच लीजिए, क्योंकि अगर शांति हमें नहीं मिलेगी तो शांति आपको भी नहीं मिलेगी। करंट रिपोर्ट के हवाले से एक पोस्ट किया गया है जिसमें लिखा गया है IRGC के बयान को। इसमें साफ लिखा है कि वी आर फ्री टू एक्सपैंड द वॉर, सिक्योरिटी विल ईदर एग्जिस्ट फॉर एवरीवन और फॉर नो वन, द एंड ऑफ दिस वॉर विल बी डिसाइडेड बाय अस। यानी कि हम इस जंग को और बड़ा करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। सिक्योरिटी विल ईदर एग्जिस्ट फॉर एवरीवन, यानी कि सुरक्षा या तो सभी के लिए होगी या फिर किसी के लिए नहीं होगी और इस जंग का अंत
हम हैं जो डिसाइड करेंगे। IRGC डिसाइड करेगी कि आखिर इस जंग का अंत क्या होगा। एक और खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है ईरान रेडी फॉर अ लॉन्ग वॉर विद द US एंड ओनली इकोनॉमिक पेन विल एंड इट। सीनियर ऑफिशियल यानी कि अलग अलग जो लोग हैं वो भी अपने दावे करने लगे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि ईरान इस जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये जंग तभी रुक पाएगी जब अमेरिका के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन पड़ेगा, यानी कि आर्थिक रूप से जब अमेरिका के ऊपर ये बर्डन पड़ेगा तब जाकर अमेरिका को आखिरकार पता चलेगा कि उसे ये जंग रोकनी है। ट्रंप के अब जो स्वर हैं वो धीरे धीरे नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने बीते दिनों इस बात को कहा कि हमने अपने टारगेट्स लगभग कंप्लीट कर लिए हैं और ये जंग हमारी है, हम इस जंग को जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं ये नहीं पता, क्योंकि अमेरिका के एयरबेसेस ध्वस्त हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट में मौजूद जो उनके अलग अलग सैनिक थे उन्हें अपने एयरबेसेस को छोड़ छोड़कर भागना पड़ गया है। अब वहां पर अमेरिका की मिलिट्री भी लगभग ना के बराबर हो चुकी है, क्योंकि वहां से उन लोगों को हटाया जा चुका है। एयरबेसेस ध्वस्त हो रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं, इस वजह से उन्हें वहां से हटाया गया है। और तो और अभी तक की अगर हम नुकसान की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि 11 से 12 अमेरिकी सैनिकों की जान जा चुकी है इस अलग अलग जगहों पर हुए हमले में। इसके साथ साथ में जो अमेरिका के एयरबेसेस ध्वस्त किए गए हैं, जो महंगे महंगे रडार्स ध्वस्त किए गए हैं, जो ड्रोन्स ध्वस्त किए गए हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स ध्वस्त किए गए हैं, इनकी कीमत आकी जा रही है कि करीब 2 बिलियन का नुकसान अमेरिका का इसी में हो चुका है। और हर दिन जंग लड़ने के लिए अमेरिका को 1 बिलियन की जरूरत पड़ रही है। $1 बिलियन वो फूक रहा है हर दिन इस जंग में, क्योंकि और उसे नुकसान पर नुकसान ही होता जा रहा है। अलग अलग जगहों पर अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम दिए थे, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जैसा सिस्टम दिया था, लेकिन वो सिस्टम अब पूरी तरह से खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएई में पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान ने ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा भी कतर, बहरीन में भी यही हाल हुआ है। बहरीन में तो एयर डिफेंस सिस्टम खराब हो गया, मैल फंक्शन कर गया और वो बहरीन की ही जगहों पर मिसाइलें दागने लगा। जिस एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान की मिसाइलों पर हमला करके उन्हें नष्ट करना था, वो अब खुद ही बहरीन पर ही दागने लगा है। तो ये बता रहा है कि अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम कितना बुरी तरीके से खराब हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अलग अलग जगहों पर जो हमले हो रहे हैं, अमेरिका के जो की कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं उन पर भी निशाना साधा जा रहा है। और साथ ही साथ में अमेरिका के पास जितने भी रडार्स हैं, जितने एयर बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस हैं, यूएस के नेवल फ्लीट हैं, उन सब पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। और इन सब वजहों से अमेरिका को आर्थिक नुकसान बहुत बड़े लेवल पर झेलना पड़ रहा है। इसका अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप को नहीं था। उन्हें नहीं लगा था कि उन्हें इतना बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने बस ये सोचा था कि हम जाएंगे, खामनेई को मारेंगे और वहां पर रजा पहलवी को बैठा देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अमेरिका के जितने भी दावे थे, जितनी भी बातें थी, वो सब धरी की धरी रह गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि उनका कब्जा ईरान के तेल पर हो जाएगा, जिस तरीके से वेनेजुएला पर उन्होंने कब्जा किया उसी तरीके से वो ईरान पर कर लेंगे। लेकिन ईरान के पास पलटवार करने के लिए मिसाइलों का जखीरा है। अभी भी ईरान इस बात को कह रहा है कि हम 10 साल तक जंग लड़ सकते हैं, हमारे पास इतना ज्यादा गोला बारूद है। इसी वजह से वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कह रहे हैं कि हमें अगर लड़नी भी पड़ी जंग तो आप इस जंग को चाहे जितना खींच लीजिए, हम लड़ते रहेंगे। या तो सिक्योरिटी सबके लिए होगी, या तो शांति सबके लिए होगी, या फिर किसी के लिए नहीं होगी। अगर आपको सबके लिए शांति चाहिए तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी और हम ही डिसाइड करेंगे कि आखिर इस जंग का अंत क्या होगा। इसके साथ साथ में जो ईरान में जाहिर सी बात है कि हर जगहों पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि देश के साथ होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि मौजूदा सत्ता के खिलाफ होते हैं। इसी तरीके से ईरान में एक प्रोविंस है कुर्दिश, और उस कुर्दिश प्रोविंस में कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे संगठन हैं जिन्हें मिलिटेंट्स कहा जाता है। और उनके जरिए अमेरिका ने सोचा था कि वो ईरान के अंदर विद्रोह पैदा कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। उस इलाके के लोग खुद सड़कों पर आ गए। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो लोग हैं बड़ी संख्या में ईरान के झंडों को लेकर मौजूद हैं और इस बात को बता रहे हैं कि हम मौजूदा सत्ता के साथ हैं। RT उर्दू की खबर है ये, और इसमें लिखा हुआ है ईरान कुर्दिश पीपल रिजेक्टेड द रेबेल कॉल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल डेमोन्स्ट्रेटिंग सपोर्ट इन फेवर ऑफ ईरान। यानी कि रेबेल कॉल, यानी कि विद्रोह करने की जो बात इजराइल और अमेरिका इन लोगों से कह रहे थे, इशारों में वो इस बात को कह रहे थे कि आप लोगों को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए और सब करना चाहिए। लेकिन ये लोग सड़क पर आ गए और उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से मौजूदा सरकार के समर्थन में हैं। और इसी तरीके से ईरान के अलग अलग जगहों पर भी जो लोग हैं वो लगातार मार्च कर रहे हैं, समर्थन देते हुए मौजूदा सत्ता को दिखाई दे रहे हैं, मौजूदा फोर्सेस को दिखाई दे रहे हैं। और अब तो ये भी कह रहे हैं कि हमें न्यूक्लियर बम बना लेना चाहिए। ये ईरान की जनता कह रही है। जाहिर सी बात है कि ईरान के लोग भी अब इस वॉर में पूरी तरह से
ईरान की फोर्सेस के साथ है, ईरान के लोगों के साथ है, ईरान की सत्ता के साथ है। और इसी वजह से तख्ता पलट का जो सपना इजराइल और अमेरिका ने देखा था वो पूरा नहीं हो पाएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।